I am a fan of Modi. तो आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश के पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर है और खास बात तो यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने खुद इनवाइट करा था पीएम मोदी को कि अमेरिका आइए। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एआई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद पीएम मोदी की एक और मीटिंग हुई। बताओ किसके साथ? टेस्ला के हेड, स्पेसएक्स के हेड और ट्विटर के हेड। भाई इतना कंफ्यूज मत हो, तीनों का हेड एक ही है और वो है इलोन मस्क। इलोन मस्क के साथ भी पीएम मोदी की मीटिंग हुई और मीटिंग फिनिश होने के बाद इलोन मस्क ने कुछ पीएम मोदी के बारे में ऐसा बोला। I am a fan of Modi. जब इलोन मस्क ने बोला ना आई एम बिग फैन ऑफ पीएम मोदी, तो भाई इलोन मस्क का शेयर बताओ कितना बढ़ा, 81,000 करोड़ शेयर बढ़ गया इलोन मस्क का। बस इलोन मस्क ने अपनी जुबान पर पीएम मोदी का नाम क्या रख लिया, हल्की सी तारीफ क्या कर दी, तुम मानोगे नहीं। पीएम मोदी के इतने ज्यादा सपोर्टर्स है कि इलोन मस्क को 81,000 करोड़ का प्रॉफिट करवा दिया। इलोन मस्क ने बोला कि आई एम बिग फैन ऑफ पीएम मोदी। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी अब पीएम मोदी के फैन हो रहे हैं और लेकिन इसके पीछे रीजन है। तो आपको तो पता ही होगा कि टेस्ला कार इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन वो बात अलग है कि बड़े बड़े लोग इस कार को दूसरे देश से इंपोर्ट करा रहे हैं इंडिया में, लेकिन टेस्ला कार अभी तक इंडिया में क्यों नहीं आई? इलोन मस्क ने जब पीएम मोदी को बोला कि इंडिया में टेस्ला को लॉन्च कर देना चाहिए तो पीएम मोदी ने साफ मना कर दिया। पीएम मोदी ने इलोन मस्क को बोला कि भाई अगर टेस्ला इंडिया के अंदर आएगी तो तुम्हें टैक्स देना होगा, लेकिन टैक्स का नाम सुनते ही इलोन मस्क ने ये डील कैंसिल कर दी। तुम सोच रहे होगे कितना बड़ा आदमी टैक्स का नाम सुनकर इतनी बड़ी डील कैसे कैंसिल कर सकता है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। जो टेस्ला कार अमेरिका के अंदर $66,000 की मिलती है, वो इंडिया में आते आते वो टैक्स के साथ 60 से 65 लाख रुपए तक की हो जाती। भाई इतनी महंगी कार को कौन खरीदता? लेकिन ये कार ना सस्ती भी हो सकती थी। पीएम मोदी ने कुछ शर्तें रखी इलोन मस्क के सामने, लेकिन इलोन मस्क ने उन शर्तों को नहीं माना। इसी वजह से टेस्ला कार इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुई। पीएम मोदी ने यह शर्त रखी कि जो तुम गाड़ी अमेरिका में बनाकर इंडिया तक इंपोर्ट कराओगे तो जो इंपोर्ट कराने में जो खर्चा आ रहा है उसी वजह से 60 लाख तक रुपए की वो गाड़ी इंडिया के अंदर आगे हो रही है। लेकिन अगर तुम गाड़ी को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करते हो तो इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो भाई इंपोर्ट से जो पैसा हमारा लगता था वो कम हो जाएगा और पैसा कम लगेगा तो गाड़ी भी इंडिया के अंदर कम रेट में मिलेगी। लेकिन इलोन मस्क ने उस दिन ये साफ मना कर दिया कि हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर फैक्ट्री नहीं खोलेंगे। इसी वजह से ये डील कैंसिल हो गई और उस दिन टेस्ला लॉन्च रहते रहते रह गई इंडिया के अंदर। लेकिन जब पीएम मोदी अमेरिका गए तो इलोन मस्क ने पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग रखी और मीटिंग में ये साफ बोल दिया कि हम तैयार है इंडिया के अंदर गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बस हमारी गाड़ी को लॉन्च कर दीजिए। लेकिन इलोन मस्क के अंदर इतनी चुल क्यों है इंडिया के अंदर अपनी टेस्ला कार लॉन्च करने के लिए? भाई आज की डेट में इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बेस बन चुका है। जैसे आप एग्जांपल में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो को ले लीजिए कि जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को अगर कोई गाड़ी पसंद आ जाती है तो भाई वो बहुत ज्यादा बिकती है। एग्जांपल में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, ये आपने कितनी देखी होगी इंडिया के अंदर, क्योंकि भाई लोगों के मन में दिल में यही कार बस चुकी है। तो इसलिए इसे भी चुल हो रही है इलोन मस्क की, अगर हमारी टेस्ला कार इंडिया के देशवासियों को पसंद आ गई तो हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा बिकेगी और इलोन मस्क और अमीर हो जाएगा। और थोड़ा सा पीएम मोदी को खुश करने के लिए ये भी बोल दिया कि आई एम बिग फैन ऑफ पीएम मोदी। लेकिन अभी तक पीएम मोदी का कोई ऑर्डर नहीं आया कि टेस्ला को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानना है कि इंडिया टेस्ला में आएगी या नहीं आएगी तो तुम्हारे भाई के चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।